हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाले पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग जो क्वेश्चन कुछ छूट गया था, जो ये बुक से लिया गया है घटना चक्र, उससे देखते हैं हम लोग। ये जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो 1498 AD। ठीक, बी नंबर ऑप्शन होगा। अब इसी वास्को डी गामा से कुछ जो बातें जुड़ी हुई है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो ये भारत में जो आए थे पुर्तगाली, यहीं थे, पुर्तगाली ही आए हुए थे भारत में सर्वप्रथम। उसके बाद वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। इसका जो वहां पर स्वागत किया वो जो शासक था जुमोरिन था। उसके बाद इसे कुछ और जुड़ी बातें जो है ये देख लेते हैं कि जो अल्मीडा अल्मीडा जो था वो, वो नीला जल की नीति प्रतिपादन किया, जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा द अल्मीडा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, साथियों उसको हम लोग देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पुर्तगाली। यही थे डी नंबर, मध्यकाल में आए हुए थे और यहाँ से व्यापारी करते थे। जो 4th नंबर क्वेश्चन है, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा अभी हम लोग फर्स्ट ऊपर में जो क्वेश्चन पढ़े हैं 1498 AD में आया वास्को डी गामा। इतना रिवीजन करा दिया जा रहा है कि आप लोग जब वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा तो खुद ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाएगी कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद जो डेनिस आए, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए, और पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो उसमें भी सबसे पहले वो वास्को डी गामा आया, तो कहाँ आया, तो कालीकट के पश्चिमी मतलब तट पर आया। वो उसका स्वागत करता जो था वो जो मोरिन था। और कब आया, तो 1498 AD में आया। फिर उसके बाद में जो वाटर ब्लू पॉलिसी है उसको कौन अपनाया था, उसको प्रतिपादन यानी कौन किया था। तो उसको द अल्मीडा किया हुआ था। उसको मतलब समाप्त कौन कर दिया, जब गोवा पर कब्जा करता आदिल साद को और अल्बुकर्क को उसको समाप्त कर देता है। तो इतना बार रिवीजन करा दिया जा रहा है कि आपके दिमाग में एक मतलब घूमते रहेगा। ये जब सोइएगा जगिएगा तो ये घूमते रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ, पुर्तगाली। जब एक बार आप सोने से पहले एक बार इसको देख लीजिए, जगिए सुबह में तो इसको एक बार देख लीजिए। फास्ट मतलब 2 के स्पीड में यूट्यूब पर जो आता है उसको फास्ट कर कर रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा आपको, बहुत आपको लाभ पहुंचाएगा एग्जाम में ये। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं साथी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ये कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवास उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो एक जो हुआ था ये हुआ था अल्मीडा। जो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी होगा कि वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा हुआ था। फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो ये अभी बोल ही रहे थे, ये जो स्वागत करता था ये जमोरिन था, जो वास्को डी गामा को स्वागत किया हुआ था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो आइए इसका जो पहला ऑप्शन है हम लोग पढ़ते हैं कि सही है या नहीं है। तो वास्को वास्को डी गामा की 1498 में
भारत यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन था। तो बात सही है, जमोरिन तो था ही। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। उसके बाद में 2 नंबर देखते हैं कि प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो गलत है। 1 साल कहाँ रहा था, वो 3-4 महीने बाद फिर आया था। उसके बाद में यहाँ से मसाला ले गया, 60 गुना वहाँ लाभ कमाया, वो तो 3 ही महीने के अंदर लौट गया है। फिर वो 15 में मतलब पुनः मतलब भारत आता है दोबारा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 1 अब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 दो दो कहाँ है, ये कट जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, ये सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका ए भी कट जाएगा, ऑप्शन आपका बी भी कट जाएगा, ऑप्शन आपका सी भी कट जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका आपका डी हो जाएगा। वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी, तो नहीं, 1502 में किया था वो। पुनः जो आया था 1502 ईस्वी में आया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा साथी। फिर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर है 8, इसको हम लोग देखते हैं, मिलान करना है कि कौन सा किस देश से आया हुआ था। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं कि जो वास्को डी गामा है ये कहाँ से आया हुआ था। तो वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल से आया हुआ था। उसके बाद में जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस कोलंबस जो आया हुआ था ये स्पेन का निवासी था। उसके बाद में जो कैप्टन कुक जो आया हुआ था ये आया हुआ था ब्रिटेन का निवासी रहने वाला था। फिर जो तस्मान आया हुआ था ये हालैंड का था, यही तस्मान फिर न्यूजीलैंड का भी खोज किया। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा साथी। आंसर जो हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। आइए साथियों, फिर जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ये भी जो क्वेश्चन है मिलान करने वाला ही है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है। तो मिलान हम लोग करते हैं। ये कह क्या रहा है कि ए अफसोसो डी अल्बुकर्क, यानी अल्फांसो डी कहीं अल्बुकर्क लिखा रहता है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए का 4 नंबर, यानी 1510 में गोवा पर आधिपत्य कर लिया था अल्बुकर्क ने। उसके बाद में जो नूनो डी, या कहीं कहीं लिखा रहता है नूनो डा कुन्ना, तो आप लोग समझ जाइएगा वही है नूनो डी कुन्ना। ये जो है पुर्तगाली हेड क्वार्टर, यानी हेड क्वार्टर उसका राजधानी का कोचीन से गोवा बदला जाना, तो यही नूनो डी कुन्ना ने ही बदला हुआ था। तो ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। उसके बाद में सी को हम लोग देखते हैं, पेंड्रो अल्वारेज काब्राल। ये जो था ये जो था ये सितंबर 1500 में भारत आगमन हुआ इसका। सितंबर 1500 में इसका भारत आगमन हुआ। तो सी का आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद में जो डी का हो जाएगा तो एक बच गया कि अल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसका हो जाएगा डी का सी। तो यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर मिल रहा है सती ये बी नंबर मिल रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये भी जो 10 नंबर क्वेश्चन ही है, ये भी मिलान करने वाला है। एक तरफ दिया है खोजकर्ता और दूसरे तरफ दिया है जन्म स्थान, यानी उनका डीओबी, उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका जो जन्म स्थान हुआ था ये हुआ था इसका इटली में हुआ था। कोलंबस का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था। जेम्स कार्टियर का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। उसके बाद में सर फ्रांसिस ड्रेक का जो जन्म हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद में जो फर्डिनेंड मैगलन का जो जन्म हुआ था वो पुर्तगाल में हुआ था। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये सही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था। यानी ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है इसमें देखना है कि पुर्तगाल का इसमें कौन नहीं था। तो इसमें जो पुर्तगाल का नहीं था ये पीटर मुंडी नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पुटर पीटर मुंडी नहीं था, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पीटर मुंडी जो था वो 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी था और वो लेखक एवं यात्री भी था।
फिर आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 12 का जो क्वेश्चन का नंबर कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक जो था वो था अल्बुकर्क। इसी को माना जाता है। अल्बुकर्क ने ही गोवा पर कब्जा स्थापित किया था, गोलकुंडा बीजापुर आदिल शाह से जीतकर। ये 1509 से 1515 ईस्वी तक था। ये जो था पुर्तगाली राज की मतलब स्थापना की। उसके बाद में जो ये 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क के लिए पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उसके बाद में ये गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया, जो कि दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। उसके बाद में आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तब यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है, अब इसको हम लोग को देखना है कि 4 ऑप्शन दिया, इसमें से सही कौन नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये सही नहीं है। ठीक, ये तो सही नहीं है। ये तो कब्जा तो हो गया था, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर होगा इसमें ये ही हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है। ये जो कब्जा की बात थी 1510 में बीजापुर का आदिल शाह, वो ऊपर के हम अभी जो बताए हैं कि जो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सही नहीं है। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 14 नंबर। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने जो भारत में ये जो अपना प्रथम स्थान जो प्रथम जो दुर्ग का निर्माण किया था वो स्थान था आपका कोच्चिन में, जो कि केरल में है। आइए हम लोग फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो यही पुर्तगाली ही किए हुए थे कि सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगाली ने ही किए हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक प्रकार से हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोग इतना ना एमसीक्यूज कर लिए हैं कि इसको रिवीजन के तौर पर हम लोग कर रहे हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन हम आगे पढ़े हैं उसको मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, इसके तौर पर हम लोग कर रहे हैं। तो आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर, वो कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। तो यह थी हुगली। इसका जो आंसर हो जाएगा हुगली हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 नंबर, उसको देख रहे हैं कि पांडिचेरी यानी वर्तमान में जो इसको पुदुचेरी कर दिया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन सही है इसमें। तो आइए विचार करते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही होगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो बात तो सही है कि पांडिचेरी पर जो कब्जा किया था वो पहले यूरोप शक्ति पुर्तगाली ही किया था। तो ऑप्शन तो ये सही हो गया। अब जो 2 नंबर है इसको हम लोग देखते हैं कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्तिशाली फ्रांसीसी थे। तो ये तो नहीं थे, फ्रांसीसी नहीं थे। तो 2 कट जाएगा। तो ऑप्शन तो ऐसे आपका बी और डी ऐसे भी कट गया, बच गया ये ए और सी। तो ए और सी में 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं कि कौन सही होगा। अंग्रेजों ने
कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो बात सही है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा किया ही नहीं, कुछ दिन के लिए किया हुआ था, बाकी वो फिर सौंप देता है, लेकिन पूर्ण रूप से वो मतलब पांडिचेरी पर कब्जा कभी भी नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। इसमें जो सही होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो यही पुर्तगाली ही समुद्री डाकू थे, अपने आप को जो समुद्र का स्वामी कहते थे, यही मतलब डाकू थे, समुद्री डाकू लूटपाट ही करते थे समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे का इस्तेमाल किया इन्होंने, पुर्तगालियों ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो ये पुर्तगाली ही करते थे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी होगा। ये बीपीएससी 2019 में पूछा भी गया है। फिर निम्न 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो कलकत्ता का जो संस्थापक था वो था जॉब चारनाक। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कि कलकत्ता किसने बसाया। तो कलकत्ता यहीं बसाया हुआ था जब संस्थापक था जॉब चारनाक। तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, यहीं बसाया भी था और यहीं इसका संस्थापक भी था। जो संस्थापक होता है वहीं बसाता भी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 22 नंबर, इसका हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम गवर्नर निगम प्रथम नगर निगम प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया। तो ये जो किया गया ये मद्रास में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1688 ईस्वी में मद्रास में किया गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी निम्न संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी। तो संयुक्त पूंजी जो कंपनी है ये जो प्रारंभ किया हुआ था ये डच किया हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। डच ने ही ये शुरू किया हुआ था संयुक्त पूंजी कंपनी। आइए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो आइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग इसमें एक सही चूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ऐसा तो बात नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद में ये जो है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया। बात सही है, पराजित तो किया था। आगे आइए पढ़ते हैं। और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा हमारा आंसर। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और अपना कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण भी किया था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि इस कथन में कौन सही है। देखते हैं जो पहला होगा कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। तो ये नहीं किए हुए थे। ऑप्शन जो ए है 1 है ये गलत है, ये सही नहीं है। फिर 2 नंबर पढ़ते हैं। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान होगा, सल्तनत लिख दिया है, मिसप्रिंटिंग हो जाता है। सुल्तान से सल्तनत
सल्तनत से गोवा को छीन लिया गया। बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया गया। ये जो बात तो सही है कि छीन लिया गया, अल्बुकर्क ने छीन लिया था, तो ये 2 नंबर सही है। फिर जो तीसरा हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये भी बात सही है कि जो पट्टे पर जमीन ली गई थी विजयनगर साम्राज्य में, उस पर फैक्ट्रियां तो स्थापित की गई थी एक प्लॉट में। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें साथी बी हो जाएगा। जो सही है ये बी हो जाएगा। फिर आइए हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो इसका क्या राज था कि जो सफल हो गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बात तो सही है, राष्ट्रीय भावना की कमी था। उसके बाद में राष्ट्रीय कंपनी बी में जो है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। बात तो सही है, जो कंपनी में जो सेना थे उनको पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, यानी ट्रेनिंग मिला हुआ था, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी बात सही है कि आधुनिक लैस हथियार भी थे उनके पास। तीसरा जो है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना व अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये भी बात सही है कि अभी भी समय है कि यहाँ का जो इंजीनियर, डॉक्टर्स या कोई भी जो टेक्निकल अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, आज भी वो इंडिया में नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं। उनको पैसे की डिमांड यहाँ पूर्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए वो विदेश चले जाते हैं। तो ये पहले भी था और देखा जा रहा है कि मध्यकाल में भी रहा और अभी भी है। जो ये भी सही है, तो उपयुक्त में से इसमें तीनों हो जाएगा। जो आंसर होगा इसमें उपयुक्त में से तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो हुआ था लिवेंट कंपनी को हुआ था। यही लिवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में स्थल मार्ग से जो भारत व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से मतलब व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। लेकिन यहाँ पर ये था कि लिवेंट कंपनी होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा था ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो लिवेंट कंपनी को ही प्राप्त हुआ था। जो आइए हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो ये जो था अकबर ही था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय जो भारत में शासन था उस समय 1556 से लेकर 1605 1605 ही था। समय था 1556 से 1605 ईस्वी था, जिस समय अकबर का ही शासनकाल था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो ये जो किया हुआ था जहांगीर के समय में किया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ये जो किया था अंग्रेजों ने अपना 1613 में पहली स्थापित फैक्ट्री ये सूरत में किया था।
आइए, जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अस्थाई रूप से वहाँ जो किया था वो सूरत में ही किया था, अस्थाई रूप से 1613 में ही। तो आंसर जो हो जाएगा इसका इसका डी नंबर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोवाली सोवाली के स्थान पर हराया था? तो ये जो हराया था थॉमस बेस्ट ने ही पुर्तगालियों को सोवाली नामक स्थान पर हराया था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 32 नंबर, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो कौन थी? तो ये जो कंपनी थी ये थी सूरत, यानी सूरत में जो स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री वो सूरत में ही स्थापित की गई थी। आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक। उसके बाद में आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैप्टन हाकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें सही कौन है। एक जो है इसमें कह रहा है कि वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया। तो नहीं, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत तो नहीं आया था कैप्टन हैकिंस, ये गलत है। उसके बाद में जो है 2 नंबर, यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। बात तो सही है, तुर्की और फारसी भाषा का तो ज्ञाता था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, केवल दो सही होगा। ये जो विलियम हॉकिंस जो था 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के बीच रहा और जहांगीर के दरबार में आया था, और प्रथम ये अंग्रेज राजदूत था, और इसे इंग्लिश खान के भी नाम से जाना जाता है, इसी को भी, विलियम हॉकिंस को। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ष में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? कहाँ कारखाना स्थित था या थे? तो ये जो था स्थित, ये जो था भरूच, यानी ये जो भरूच में था, यानी जो कि भरूच जो है गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, इसमें ए सही होगा। इसमें सही देखना था कि कहाँ था, कौन सा इसमें सही होगा, तो भरूच हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया होता, अगर ऑप्शन में सूरत होता तो सूरत मारते, लेकिन ऑप्शन में सूरत नहीं है तो सबसे पहले सूरत में हुआ था, उसके बाद भरूच में हुआ था, उसके बाद बुरहानपुर में हुआ था, फिर अहमदाबाद में हुआ था, फिर आगरा में कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो ये सीक्वेंस वाइज दिया है, लेकिन ऑप्शन में सूरत नहीं दिया है, इसी के चलते जो इसका आंसर हो जाएगा भरूच हो जाएगा, जो कि गुजरात में है ये भी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है उसको हम लोग देखते हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये जो कारखाना स्थापित किया था ये अंग्रेजों ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये जो अनुमति मिली थी ये सूरत में ही मिली थी, सूरत में ही मिली थी 1613 ईस्वी में ये अनुमति, जहांगीर का समय था उस समय। फिर आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये जो थी ये सूरत में ही थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी ये सूरत में ही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यह बॉम्बे में स्थानांतरित कर दी गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
38 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई, उस समय मुंबई नाम नहीं था, उस समय बम्बई, जिसमें लोग पहले कहता था ना कि चल भैया बम्बई नगरिया, ये उस समय बम्बई नाम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये जो बम्बई लिया था ये पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगाली की रानी थी, अंग्रेजों का राजा था, जो दोनों में विवाह हुआ था और समुद्र दहेज में दे दिया गया था। ठीक साथियों, आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, ये क्वेश्चन 39 नंबर छोड़ देते हैं, विवादित है क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये जो निष्कासित किया गया था, ये जो था सर जॉन चाइल्ड था, भारत से निष्कासित कर दिया गया, औरंगजेब द्वारा निष्कासित किया गया था। इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो ये जो तत्कालिक कारण था, ये कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। अंग्रेज क्या किए थे? फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण कर लिए थे, यही इसका मतलब तत्कालिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी 42 नंबर, ये कह रहा है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध यही अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। ये लड़ा गया था, कर्नाटक का जो युद्ध लड़ा गया था प्रथम 1746 और 48 के बीच लड़ा गया था। ये लड़ाई हुआ था अष्टक उत्तराधिकारी जो युद्ध जो 1740 में चल रहा था उधर आरंभ हुआ था, उसी समय ये शुरू इधर भी हुआ था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं, मिलान करना है ये भी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है, ये प्रथम जो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था एक्सला चैपल यानी सापेल जो बोला जाता है कि संधि के अंत में हुआ था। फिर उसके बाद में जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था ये पेरिस की संधि से अंत हुआ। फिर जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये और निर्णायक युद्ध रहा। फिर जो प्रथम मैसूर युद्ध रहा ये ब्रिटिश की हार हुई इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। आइए फिर हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। ये जो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1749 से 54 के बीच हुआ था, न कि 50 से 52 के बीच। ये जो युद्ध हुआ था 1749 और 54 के बीच हुआ था। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1746 और 48 के बीच हुआ था, ये सही है। फिर उसके बाद में जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1758 से 63 के बीच चला था। फिर पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ ये 1761 में हुआ, ये भी सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45 नंबर उसको देखते हैं कि अंबुर या अंबर, अंबुर क्या जो युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो अंबुर के जो युद्ध में सही नहीं है, तो यह लड़ाई 1752 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो नहीं, ये जो सही नहीं है, तो सही यही नहीं है, जो इसका आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कर्नाटक में उत्तराधिकारी को लेकर जो लड़ा गया था 1749 में, ये अंबुर के युद्ध लड़ा गया। इसी को बोला जाता है, जो उत्तराधिकारी को कर्नाटक में लेकर लड़ाई होती है 1749 में, इसी को अंबुर का युद्ध बोला जाता है। तो ये 1749 में हुई थी, न कि 1752 में।
उस समय जो कर्नाटक का नवाब था वो अनवरुद्दीन था। इसी समय दूसरी तरफ डुप्ले के नियंत्रण वाली फ्रांसीसी सेना भी थी, चंदा साहेब भी थे। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो ये जो था डुप्ले, पढ़ा भी जाता है, आंसर है इसका बी, डुप्ले का प्रभाव। ठीक, तो ये डुप्ले ही था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 47 नंबर कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में यानी कहाँ स्थापित किया था, कहाँ लगाया था फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना जो कारखाना ये जो लगाया था सूरत में लगाया था साथी। फ्रांसीसी भी सूरत में लगाए थे, औरंगजेब भी अस्थाई कंपनी जो लगाए थे वो सूरत में लगाए थे सबसे पहले। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उस समय जो लुई 14वें के जो मंत्री कॉलबर्ट था, ठीक, उस समय लुई 14वें के जो मंत्री कॉलबर्ट के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी में कंपनी फ्रेंकाइज पोर ले कॉमर्स देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। यानी फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। और 1667 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। यानी यहाँ पर जो फ्रांसीसी कंपनी आई इसका सारा खर्चा जो वहाँ की सरकार मुहैया करती थी और अपने अनुसार वो डील करती थी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ये जो हुई थी लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। आइए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये कॉलबर्ट का माना जाता था। यही लुईस 14वें का जो मंत्री कॉलबर्ट था यही इसी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ये कह रहा है बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों ने स्थापित जो किया था ये किया था छिंदसूरा में किया हुआ था। ठीक, लेकिन यहाँ ठीक हो नहीं पाते हैं, फिर हुगली में चले जाते हैं, लेकिन जो स्थापित किया था वो छिंदसूरा में किया था, लेकिन टिक नहीं पाते वो चले जाते हैं हुगली में। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें दोनों हैं, लेकिन इसमें आ जाएगा तो मारिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, चिंसूरा जो होगा सो देखा जाएगा आयोग से। ऐसे भी कौन सा वैकेंसी को भी फाइनल होता है बिना हाई कोर्ट गए, डिलेट होगा और नहीं तो मिलेगा तो सबको मिलेगा लड्डू, यही होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये क्वेश्चन से पता ना बीपीएससी को क्या प्यार हो गया है कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है साथी, कि जो डच जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये जो किए थे 1632 में। 1632 में ही इन्होंने सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और पटना में ही डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में ही प्रवेश भी हुआ और उसी साल स्थापना भी हो गई। आइए फिर जो अगला क्वेश्चन है 52 नंबर उसको हम लोग देखते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 में किए हुए थे साथी। आंसर इसका जो बी नंबर हो जाएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है कि 53 नंबर निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। तो आइए कहाँ कहाँ मतलब इनका कंपनी डच का खुला, किस किस साल खुला और कहाँ कहाँ पर खुला वो वर्ष देखना है तो मिलान कर ही लेते हैं। ये जो सबसे पहले खुला
बीमली पट्टम जो खुला हुआ था वो 1641 में खुला हुआ था। ठीक, उसके बाद में जो कोराइकल खोला हुआ था वो 1645 में खुला था। कोचीन जो खुला था वो 1663 में खुला था। चिनसुरा जो खुला था वो 1653 में खुला था। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए फिर हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 54 नंबर है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि क्योंकि अब इसमें असफल के क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए जो क्या रहे, असफल रहे। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। उधर ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार के लिए। सारा फ्रांसीसी का जो ना जितने भी नौसेना थी उधर चली गई थी। इनके पास कुछ था ही नहीं, फ्रांसीसी के पास जल शक्ति का बहुत ज़्यादा ह्रास हो गया था, जिसके कारण ये कमज़ोर हो चुके थे। उसी का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने बाजी मार दिया। जैसे एक एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को दाव टिकाते रहता है कि कब कमज़ोर हो, बस उसका लाभ ले लें। मौके पर छक्का मारना, तो यहीं ये मौके पर छक्का मार देते हैं। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 55 नंबर। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो आइए इसको देखते हैं कि जो भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन जो हुआ वो सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका साथियों बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आइए जो अगला क्वेश्चन है मिलान करना है कि देखते हैं, मिलान करते हैं। तो पांडिचेरी जो है वो फ्रेंच, गोवा जो हो जाएगा पुर्तगालियों का था, पांडिचेरी फ्रेंच का था। ट्रेन के बार जो था ट्रावन कोर ऐसे लिखता है कहीं कहीं, तो ट्रान के बार जो था ये जो था डेनिस का था। मद्रास जो था वो डच का था। तो ऐसे में आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा साथी। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आइए अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर। ये क्या कह रहा है, 57 नंबर जो क्वेश्चन है साथी कह रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोरा अफीम तो प्राप्त बिहारी से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए। आज भी झारखंड औरखंड में जो बिहार के कुछ साइड है, औरंगाबाद कुछ एरिया है जहाँ पर मतलब अफीम वफीम की खेती होती है, चोरी चुप के सनम मिलने आना, बस यही बात है। आइए इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 58 नंबर उसको हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में प्रवेश का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो ये जो था बिहार ही था। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। आइए जो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर इसको हम लोग देखते हैं। अफीम जो दर्द शरीर में होता है उसको भी राहत दिलाता है। ठीक, इसीलिए हो सकता है कि ज़्यादा विदेश उदेश में जाता था वो लोग, ज़्यादा मेहनत करते थे, इसीलिए इसका ज़्यादा व्यापार व्यापार करते थे, इसमें लाभ भी मिलता था काफ़ी अच्छा खासा। जितने भी नशीले पदार्थ होता है, जो प्राचीन में जाइए, मध्य में जाइए या वर्तमान में आइए, जो स्मगलिंग जो होता है इसमें लाभ काफ़ी होता है। और इसका देख ही रहे हैं ड्रग्स, सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है कि हर कोई देख ही रहा है कि यहाँ क्या है नहीं है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए। तो ये जो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी आए थे।
आज जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे, आज सबसे बाद में गए। जो आइए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग साथ ही देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे जमा रखी थी यानी स्थापित किए थे। तो ये जो किए हुए थे नागपट्टनम में, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना यानी उपयुक्त सभी जगह किए हुए थे। आंसर नंबर डी हो जाएगा साथी इसका। ठीक है साथी, यही एमसीक्यू समाप्त होता है। अब सारे जितने हम लोग पढ़े हुए थे उसका एमसीक्यू समाप्त हो गया। अब जो बात रही आप लोग आइए, अब जो शुरू होगा देखा जाएगा उसके बाद में। ठीक है, जो लोग साथी हमारे पहले बार चैनल पर आ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, इसको बहुत मेहनत लगता है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। बाकी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।